सुनो मीनू चिड़िया, मुझे इन अंडों से सिर्फ बेटे ही चाहिए। चिंटू जी, इन अंडों से बेटे निकलेंगे या बेटियां, ये मेरे हाथों में नहीं है। सुनो मीनू, अगर इन अंडों से बेटियां निकली तो मैं तुम्हें घर से निकाल कर दूसरी शादी कर लूंगा। इतना बोलकर चिंटू वहां से चला गया। तभी मीनू चिड़िया के अंडे हिलने लगे। लगता है मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं। तभी मीनू चिड़िया की दो बेटी अंडों से बाहर आई। मेरा तीसरा अंडा क्यों नहीं फूटा? अगर चिंटू जी को पता लगा कि अंडों से बेटियां बाहर आई हैं, तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। मैं फिर कभी अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगी। मीनू चिड़िया दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली गई। मीनू चिड़िया दोनों बेटियों को लेकर एक पेड़ के पास आई और दोनों को एक घोंसले में बैठा दिया। ये मीनू दो अंडे लेकर कहाँ चली गई? बच्चों, जब तक मैं वापस नहीं आती, तुम दोनों यहीं बैठे रहना। मीनू चिड़िया वापस चली गई। अजी, आप कब आए? पहले ये बताओ, मेरे दोनों अंडे कहाँ छिपा दिए? कहीं उनसे बेटियां तो नहीं निकली? और तुम कहाँ से आ रही हो? चिंटू जी, एक शिकारी चील हमारे अंडे उठाकर ले गई। मैं उससे अंडे बचाने गई थी, लेकिन मैं चील से दोनों अंडे नहीं बचा पाई। तभी तीसरा अंडा हिलने लगा। तभी उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया। चिंटू जी, हमारा बेटा। मीनू, अब मुझे उन दो अंडों का कोई गम नहीं। क्या पता उन दोनों अंडों से बेटियां बाहर आती। तभी मीनू को अपनी दोनों बेटियां याद आई। अजी सुनिए, मैं जंगल में सभी को ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ। मीनू वापस अपनी बेटियों के पास आई। अपनी बेटियों को सही सलामत देखकर मीनू की जान में जान आई। तभी वहाँ एक शिकारी चील आ गई। शिकारी चील, चली जाओ, मेरी बेटियों के पास नहीं आना। मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने जैसा ताकतवर पंछी बनाऊंगा। तभी वहाँ मीनू जख्मी हालत में अपनी बेटियों को लेकर आई। मीनू, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारे साथ कौन है? चिंटू जी, ये हमारी बेटियां हैं। अंडों से बाहर आते ही मैंने इन्हें आपसे छिपा लिया था। मैं अपनी बेटियों को शिकारी चील से बचाकर वापस लाई हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। पिताजी, मम्मा को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाइए। मीनू, मैं तुम्हारे इलाज के लिए अपना 1 रुपया खर्च नहीं करने वाला। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। चिंटू अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। तभी शिकारी चील मीनू की बेटियों को खाने के लिए आ गई। मेरे पति चिंटू जी अपनी बेटियों को कुछ नहीं होने देंगे। अपने पीछे देखो, वे आ रहे हैं। तुम दोनों जल्दी यहाँ से चली जाओ। मीनू ने अपनी बेटियों को वहाँ से उड़ा दिया। कुछ समय बाद मीनू जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। तभी मीनू की दोस्त मीनू को अपने घर ले आई। दीदी, हम तो घर का रास्ता ही भूल गए। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? उधर चिंटू ने कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। कुछ दिनों बाद मीनू होश में आई। मीनू अपनी बेटियों से बिछड़ चुकी थी। मीनू चिड़िया ने अपनी बेटियों को पूरे जंगल में खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। उधर चिंटू ठंड के कारण बीमार होने लगा था। कौवी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी हालत खराब है। ओ चिंटू, मैं तेरी बीमार की सेवा नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने।
कौवी बीमार चिंटू और उसके बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली गई। एक दिन मीनू की दोनों बेटियां जंगल से जा रही थी। दीदी, मुझे अभी इस घर के अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों घर के अंदर आई। ये तो पिताजी हैं। दीदी, पिताजी बीमार हैं। मैं इन्हें अकेला छोड़कर दवाई लेने नहीं जा सकता। मैं और दीदी अभी पिताजी की दवाई लेकर आते हैं। थक चुकी हूँ अपनी बेटियों को खोजते खोजते। इससे अच्छा तो मैं इस जलती आग में कूदकर अपनी जान दे दूं। मीनू आग में कूदकर जान देने ही वाली थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। माँ, रुकिए, मेरी बेटियों कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं मिली। माँ, हम घर का रास्ता भूल चुके थे, तभी से इधर उधर भटक रहे हैं। तभी मीनू और उसकी बेटियां चिंटू के पास आई। मारो मीनू चिड़िया, मुझे मारो। मैंने बेटियों को बोझ समझा और तुम्हें जख्मी हालत में छोड़कर भाग आया। मारो मुझे, मारो। मीनू चिड़िया ने चिंटू को माफ कर दिया और पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। प्यारे दोस्तों, हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।